नमस्ते दोस्तों। आपके बिजनेस में ग्रोथ का गियर लगाने आया है नीति विस्तार, जहां स्ट्रेटजी के विस्तार के साथ ट्रेडिशनल से प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू होता है। आज का विषय उन सभी व्यापार मालिकों के लिए है जिनके पास टीम तो है, लेकिन फिर भी हर काम की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ही है। जरा सोचिए, आपके पास 4 से 5 लोगों की टीम है, ऑफिस भी चल रहा है, काम भी हो रहा है, फिर भी हर कॉल, हर अपडेट, हर समस्या सीधे आपके पास ही आती है। ड्राइवर लेट है, ग्राहक को जानकारी चाहिए, अकाउंट्स कंफ्यूज है, पीओडी नहीं आया, और इन सब का समाधान आप खुद कर रहे हैं। तो एक साधारण सवाल, क्या आप व्यापार चला रहे हैं या एक सर्कस जहां हर डोरी का सिरा सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में है? अगर ऐसा है तो दोस्तों दीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो के अंत में एक धमाकेदार ऐलान भी है जो आपके बिजनेस को सिस्टम बेस्ड ग्रोथ की ओर ले जाएगी। तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए एक असली कहानी से शुरुआत करते हैं। नारायण एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा था। 6 साल का अनुभव, 5 लोगों की टीम, 8 ट्रक और 3-4 नियमित ग्राहक। लेकिन हर दिन वही झंझट, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, ग्राहक गुस्से में है, वेंडर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिलिंग अब भी पेंडिंग पड़ी है। एक दिन नारायण की मुलाकात हुई अपने कॉलेज के पुराने दोस्त से। दोस्त ने हंसते हुए कहा, नारायण, तू कंपनी का मालिक है या फिर एक वर्कर? हर काम तो तू ही कर रहा है। यह सुनकर नारायण का दिमाग झंझना गया। वो सोच में पड़ गया। टीम होने से काम नहीं चलता, काम चलता है सिस्टम से। और उसी दिन नारायण ने ठान लिया, अब सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। और यही से शुरू होती है हमारी आज की जर्नी, जहां हम समझेंगे सिस्टम और एसओपीज का वो जादू जो हर ओनर को मालिक से लीडर बना देता है। और वीडियो के अंत में होगा एक धमाकेदार ऐलान जो आपके बिजनेस की दिशा ही बदल सकता है। अब जब नारायण ने ठान लिया कि उसे सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही आया, सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका जो दोहराया जा सके, हर बार नए तरीके से नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया के अनुसार। मान लीजिए आप रोज सुबह उठते हैं। क्या आप हर दिन उठकर यह सोचते हैं, आज ब्रश पहले करूं या नहाऊं, नाश्ता पहले बनाऊं या कपड़े पहनूं? नहीं ना। आपके पास एक रूटीन बना हुआ होता है, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना। हर दिन वही क्रम, वही तरीका। आपके दिमाग को बार बार निर्णय नहीं लेना पड़ता और दिन स्मूथली शुरू होता है। यही तो है सिस्टम। अब सोचिए, अगर यह रूटीन ना हो तो हर सुबह कैसी होगी? अव्यवस्था ही अव्यवस्था। ठीक वैसे ही जब बिजनेस में कोई सिस्टम नहीं होता तो हर दिन उलझन, देरी और गड़बड़ी बनी रहती है। अब अगर आपके पास एक सिस्टम है तो सब कुछ पहले से तय होता है। क्या काम होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और किस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनेगी। अब इस प्रोसेस को कोई भी टीम मेंबर कर सकता है, बिना आपको बार बार पूछे। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा, काम सिर्फ लोगों के भरोसे नहीं चलता, प्रोसेस पर चलता है। हर स्टाफ को पता होता है उसका काम क्या है। मालिक को रोज हर छोटी चीज नहीं पूछनी पड़ती। और सबसे बड़ा फायदा, अगर मालिक किसी दिन ऑफिस न भी आए तो भी सारा काम चालू रहता है। अब सोचिए, बिना सिस्टम के क्या होता है? हर सुबह फोन पर शिकायतें, सर गाड़ी नहीं आई, क्लाइंट नाराज हो गया, बिल अभी तक नहीं बना, स्टाफ ने गलती कर दी। और ये सब कौन संभालता है? मालिक खुद। कभी कस्टमर को मनाना, कभी वेंडर को समझाना, कभी ड्राइवर को ढूंढना, कभी खुद बैठकर बिलिंग करना। दिन भर भाग दौड़, रात भर टेंशन। और तब मालिक नहीं, आप एक मल्टीटास्किंग मशीन बन जाते हैं। याद रखिए, बिजनेस इंसानों से नहीं, सिस्टम से चलता है। इंसान बदलते हैं, लेकिन अगर सिस्टम बना है तो काम नहीं रुकता। और अगले भाग में हम बात करेंगे एसओपी की। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। कैसे बनाएं एसओपी, कैसे काम आसान हो, कैसे टीम बिना टेंशन काम करे और आप चैन से सो सकें। और हां, वीडियो के एंड में एक जबरदस्त अनाउंसमेंट भी होगा। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसका असली आधार होता है एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब यह सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है,
लेकिन असल में ये एक बेहद सिंपल लेकिन बहुत ताकतवर टूल होता है। एसओपी का मतलब है एक लिखित दस्तावेज जिसमें साफ साफ लिखा होता है कौन सा काम कैसे होगा, किस क्रम में होगा, उसे कौन करेगा, कौन से फॉर्म या टूल्स का इस्तेमाल होगा और अगर कोई दिक्कत आए तो उसका हल क्या होगा। यानी सब कुछ पहले से तय, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। एसओपी से मिलते हैं कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश, मालिक को मानसिक शांति और व्यापार को एक दोहराने योग्य प्रणाली मिलती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल 1, पिकअप एसओपी। मान लीजिए क्लाइंट का कॉल आया। अब सवाल यह है कॉल उठाने वाला सबसे पहले कौन सी जानकारी लेगा, पिकअप का समय कैसे तय होगा, ड्राइवर को कब और कौन जानकारी देगा। अब अगर यह सब प्रोसेस एसओपी में लिखा हो तो नया आदमी भी बिना गलती के वही काम करेगा जो एक एक्सपर्ट करता है। एग्जाम्पल 2, बिलिंग एसओपी जैसे ही पीओड यानी प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाए तो अगला स्टेप क्या है, क्या तुरंत बिल बनेगा या कोई चेकिंग होगी, पेमेंट का फॉलोअप कौन करेगा और कब। अगर यह सब तय है तो सिस्टम चलेगा बिना रुके, बिना अटके। और यही तो असली कमाल है एसओपी का। जब सीओपी होता है तो व्यापार व्यक्ति निर्भर नहीं रहता, वो प्रक्रिया निर्भर बन जाता है। यानी अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाए तो भी काम रुकता नहीं, क्योंकि एसओपी के जरिए हर व्यक्ति सिर्फ एक पार्ट होता है सिस्टम का, न कि अकेला मालिक। एसओपी सिर्फ दस्तावेज नहीं होता, यह एक रोड मैप होता है जिससे केओस से क्लैरिटी की तरफ सफर तय होता है। तो अगली बार जब आप सोचें चलो काम क्यों नहीं होता टाइम पर, तो जवाब ढूंढिए एसओपी में है या नहीं। अगले पार्ट में हम जानेंगे एसओपी बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और कैसे एसओपी बनाना आपके बिजनेस को 100% स्केलेबल बना सकता है। तो जुड़े रहिए, अगला भाग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कई लोग सुनते ही घबरा जाते हैं, लगता है यह कोई बड़ी कॉर्पोरेट चीज है। लेकिन यकीन मानिए एसओपी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक ऐसी चाबी है जो आपके व्यापार को ओनर फ्री बना सकती है। मतलब टीम काम कर रही है और मालिक को बार बार फोन नहीं आ रहे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एसओपी कैसे बनाते हैं। बस इन 6 आसान चरणों को अपनाइए। पहला स्टेप, प्रक्रिया पहचानिए। पहले यह देखें कि रोजाना कौन कौन से काम हो रहे हैं, जैसे डिलीवरी असाइन करना, कंफर्मेशन लेना, बिलिंग बनाना। और यह भी देखिए कि कहां सबसे ज्यादा गलती या देरी होती है। बस वहीं से एसओपी की शुरुआत होती है। दूसरा स्टेप, हर स्टेप लिखिए। हर प्रोसेस को छोटे छोटे चरणों में तोड़ दीजिए, जैसे कि 1 2 3। उदाहरण 1, कस्टमर से पिकअप रिक्वेस्ट लें। 2, वेंडर को अलर्ट करें। 3, डिलीवरी अपडेट लें और रिकॉर्ड करें। भाषा बिल्कुल सीधी रखिए ताकि ड्राइवर से लेकर ऑफिस स्टाफ तक सबको समझ में आए। तीसरा स्टेप, जिम्मेदारी तय कीजिए। हर स्टेप के लिए यह साफ करें कौन जिम्मेदार है, ड्राइवर, कोऑर्डिनेटर, अकाउंट्स टीम। नाम लेकर नहीं, रोल के हिसाब से जिम्मेदारी तय करें ताकि जब भी कोई काम अधूरा रहे तो पता चले जवाबदेही किसकी है। चौथा स्टेप, फॉर्मेट और टूल्स तय कीजिए। काम करने का तरीका तय होना चाहिए। क्या अपडेट व्हाट्सएप पर आएगा, क्या एक्सेल में रिपोर्ट भरनी है या गूगल फॉर्म बनेगा हर डिलीवरी के लिए। फॉर्मेट पहले से फिक्स होगा तो कंफ्यूजन कम और एक्शन फास्ट होगा। पांचवां स्टेप, टीम को प्रशिक्षण दीजिए। एसओपी बना लेने से काम पूरा नहीं होता, टीम को सिखाना भी जरूरी है। हर नए एसओपी को सबके साथ बैठकर समझाइए, और 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जब तक सबको आदत न लग जाए। एसओपी जब तक टीम की आदत न बने तब तक इसका असर नहीं दिखेगा। छठा और आखिरी स्टेप, निगरानी कीजिए। हर हफ्ते या महीने में 1 बार चेक करें क्या एसओपी का पालन हो रहा है, क्या कोई स्टेप मिस हो रहा है। जरूरत पड़े तो बदलाव भी करें, क्योंकि एसओपी भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और अब असली बात सुनिए, एक बार एसओपी बन गई और टीम उस पर काम करने लगी,
तो फिर आपको हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं रहेगी। काम अपने आप चलेगा, गलतियां कम होंगी और आप असली मालिक की तरह सोच पाएंगे। बड़े फैसले, बड़ा विजन, बड़ी ग्रोथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एसओपी बनाते वक्त सबसे ज्यादा की जाने वाली 5 गलतियां, ताकि आप वो गलती ना करें जो बाकी करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। अब तक आपने समझा एसओपी क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब असली सवाल उठता है, मुझे भी एसओपी बनाना है, लेकिन शुरू कहां से करूं? तो इसका सीधा और सटीक उत्तर है नीति विस्तार की आगामी वीडियो श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स एसओपी मास्टर सीरीज। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे हर उस एसओपी की तरफ जो किसी भी लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है। पहला वीडियो, ग्राहक को ऑनबोर्ड कैसे करें। कागजी प्रक्रिया से लेकर व्हाट्सएप टेम्पलेट तक सब कुछ कवर होगा। दूसरा, बुकिंग और डॉकेट मैनेजमेंट एसओपी। कौन सा डॉकेट कब बने, क्या फॉर्मेट हो और किस टीम में क्या जिम्मेदारी होगी। तीसरा वीडियो, पिकअप और डिलीवरी एसओपी। वेंडर को अलर्ट कैसे करें, ड्राइवर को क्या क्या देना है, डिलीवरी प्रूफ का स्टैंडर्ड क्या हो। चौथा, वेंडर समन्वय एसओपी। वेंडर से एसएलए कैसे सेट करें, व्हाट्सएप से संचार का टेम्पलेट क्या हो सकता है। पांचवा, ड्राइवर प्रबंधन एसओपी। हायरिंग से लेकर दिन प्रतिदिन उपस्थिति और भुगतान ट्रैकिंग तक। छठा वीडियो, बिलिंग और अकाउंट एसओपी। बिल कैसे जनरेट हो, क्लाइंट को कब भेजना है और पेमेंट फॉलो अप कैसे ट्रैक हो। सातवां, ग्राहक सेवा एसओपी। क्वेरी आने पर कौन रिप्लाई करेगा, स्टैंडर्ड मैसेज क्या होगा, एस्केलेशन कब और कैसे करें। और यह तो बस शुरुआत है, हर वीडियो में होगा असली उदाहरण, यानी फील्ड में जो होता है वही दिखेगा। चरणबद्ध प्रक्रिया जो आप अपनी टीम को सीधा सिखा सको। डाउनलोड करने योग्य फॉर्मेट जिसे आप आज से ही इस्तेमाल कर सको। और सरल बोलचाल की हिंदी, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉजिस्टिक्स बिजनेस सिस्टम पर चले और रोज की झंझट कम हो, तो इस सीरीज को मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अगला भाग आते ही सबसे पहले देखिए, क्योंकि अगली वीडियो से आपका एसओपी सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रोज का काम बिना तनाव के चले, हर काम के लिए एक तय प्रणाली हो और व्यापार बढ़े, मालिक की चिंता के बिना, तो सिर्फ काम मत कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए। और सिस्टम बनाने के लिए नीति विस्तार की एसओपी श्रृंखला को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए आप किस एसओपी से शुरुआत करना चाहते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपका व्यापार बनाएंगे सिस्टम बेस्ड, तनाव मुक्त और सफल।